कानों में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोल रहा है। नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। किबला आलम नबील हजरत अल्लामा अहमद हसन फारूकी साहब तशरीफ लाते हैं और खिताब ज़ीशान से हमारे गुरूब अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक एक बार पढ़ लीजिए, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हमारे सरों के ताज पीर तरीकत वली इब्ने वली क़िबला हुजूर पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की नजरे शफकत से एक बार फिर यहाँ आपकी सल्तनत में फ़कीर की हाज़िरी है। ज़ाहिरी तौर पर मेज़बान बने हैं मोहतरम दाऊद कयानी साहब, कैसर कयानी साहब, जाहिद कयानी साहब और मोहतरम अल्लामा इश्तियाक साहब। और ये मुलाकातों का सारा क्रेडिट हुजूर पीर सैयद नस्र मिनल्लाह शाह साहब को जाता है, जिनके वसीला आलिया से इस अजीम बारगाह में मेरी हाज़िरी मुकम्मल हुई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके बिहाफ पर चिश्तियाँ से हमारे मेहमान आए हैं, मैं उनको खुश आमदेद कह लूँ। मैं कतुसी भी तो नाल रलो तो मैं आखा ना। खलील अहमद फरीदी साहब आए हैं चिश्तियाँ से, मैं आपके बिहाफ पर उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ। क़िबला ने मुझे हुक्म दे दिया है वक्त के हवाले से, उस वक्त से कहीं पहले मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। और मुझे आज की शब में जिक्र उस हस्ती का करना है जिसके आखिरी बेटे के इंतजार में कयामत रुकी हुई है।
बस ये जिक्र करके मुझे चेहरे ही चेक करने थे, ये चेहरे ही चेक करने थे। कुछ अहबाब आपके पुरनूर चेहरे सलामत रहें जी। अल्लाह का शुक्र है मैं करबलाई मजाज लोगों में आया हूं, कूफे में नहीं आया। अल्लाह अकबर। मैंने सूरतुल वाक़िया की 3 आयात तिलावत की हैं। इरशाद रब्बुल इज्जत है, इन्नहु लकुरआनुन करीम। हुजूर किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब ने इसका तर्जुमा लिखा है कि बिलाशुबा ये इज्जत वाला कुरान है। जुबान हिलाएं, जुबान हिलाएं। ये कुरान बड़े करम वाला है, ये कुरान बड़ी इज्जत वाला है। आप मुझसे फजर तक सुने तो मैं सिर्फ कुरान पे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दरे ज़हरा से खैरात इतनी मिली। ये कुरान बड़ी इज्जत वाला है, बड़े करम वाला है। आगे फरमाया फी किताब मकनून, ये एक छुपी हुई किताब में लिखा है। क्या बात है। ना 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 भाई नहीं, ठीक है पहले बात समझ लें। अगर कोई बात जिंदगी में सुनी ही पहली बार हो तो हैरानी हक है आपका। हमारे जिम्मे ड्यूटी सिर्फ ये है, जो कोई ना बताए वो हम बताएं। कुरान किताब की सूरत में मेरे हाथ में है। इसमें इसी को कुरान कहते हैं। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं। कुरान खुद कहता है, ये नहीं। भाईजान सर ना हिलाओ, जुबान हिलाओ अगर समझ आई तो। कहा ये एक छुपी हुई किताब में लिखा है। किबला सैयद रियाज हुसैन शाह साहब ने इसका तर्जुमा लिखा है, एक अजीम नविश्ता में महफूज है। आप अभी से घबरा रहे हैं, मुझे 5 घंटे हाजिरी पेश करनी है आपके सामने। हवाइयां उड़ गई हैं चेहरों की। 35-40 मिनट भी हजम हो जाए तो फारूकी बहुत बड़ा है। बस थोड़ा साथ मिले जरा। अच्छा, जिसकी इस किताब की बात नहीं हो रही, कहा ला यमस्सुहु। किबला ये हु की जमीर इसकी तरफ नहीं है। वो जो जहां महफूज है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, उस कुरान तक किसी की रसाई नहीं सिवाय मुतहरून के। हाय 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 हाय। मैं बहुत सारे मैंने चेहरे गिन लिए हैं जो मेरी 1000 कोशिश के बावजूद भी बोल नहीं पाएंगे, मगर मैं झोली फैलाकर दरे ज़हरा से आपके बोलने की खैरात मांगता हूं। बोलो और मुकद्दर चमकाते रहो अपने। इस किताब का जाहिर ये है, इसको बेवुजू हाथ नहीं लगाया जा सकता, मगर कोई हाथ लगाए तो ये हाथ पकड़ती नहीं। इस तक नापाक की भी रसाई है, पाक की भी रसाई है। अल्लाह ने कहा ये इसमें कोई बात नहीं कर रहा, जिसमें कुरान है ना उस ज़रफ तक किसी की रसाई नहीं सिवाय मुतहरून के, ताहिर के नहीं।
ताहिर में और मुताहर में फर्क होता है। ताहिर वो होता है जो बाद में पाक हो, और मुताहर वो होता है जिसके नजदीक गिलाजत जाए नहीं। उस तक रसाई नहीं सिवाय हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने लिखा है, हौली हौली एक बंदा बोले खैर हो गया, मैं देख ना लूं मैं। आपने लिखा है ये लौहे महफूज में दर्ज है। इसका मतलब है लौहे महफूज तक किसी की रसाई नहीं। अगर लौहे महफूज तक किसी की रसाई नहीं तो सियालकोट के इकबाल ने यह क्यों लिखा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वहां तक तो किसी की रसाई नहीं। इकबाल की कब्र लाहौर में है, तू कहता है वली जिंदा होते हैं, चल जाके सवाल का जवाब पूछ के आ, मुझे भी बता। इकबाल ने कहा तू सिर्फ वफा वाला बन जा, अल्लाह लौह भी तेरे नाम कर देता है, कलम भी तेरे नाम कर देता है। जो बात सबकी समझ में आ जाए मैं वही कर रहा हूं। अगर वहां दर्ज था तो फिर आया कैसे? अल्लाह ने सूरत शुरा में इसका जवाब दिया, फरमाया नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, इसको रूहुल अमीन लेकर नाजिल हुआ। कहां? अला कल्बिक, महबूब तेरे दिल पर लेकर नाजिल हुआ। इस जगह का नाम क्या है? जुबान पे ना भी चढ़े तो आपका आपको आपके इलाके की वफा की कसम। एक बात पहले समझनी है फिर बोलना है। लोहे महफूज में कुरान दर्ज है, सर हिलाएं या जुबान हिलाएं दर्ज है ना। लोहे महफूज किसी वक्त पाक और किसी वक्त नापाक होती है, हर वक्त की पाक है। जो नहीं बोल सके हो वो सर हिलाओ यार, कुछ नहीं, हर वक्त की पाक है। जिब्रील लेके आया है तो जिब्रील किसी वक्त पाक है किसी वक्त नापाक है, हर वक्त का पाक है। मुस्तफा के कल्ब पे आया है, बता मुस्तफा का कल्ब किसी वक्त पाक है किसी वक्त नापाक है? मर जाएगा, नस्लें काफिर हो जाएंगी अगर कहेगा। लौह पे दर्ज है तो लौह हर वक्त की पाक, लेके आने वाला जिब्रील हर वक्त का पाक। जिस ज़र्फ पर उतरा वो मुस्तफा का कल्ब हर वक्त का पाक। मैं चला जाऊं कयामत तक सोच, मुस्तफा जिसको वारिस बना के जाएं वो किसी वक्त पाक हो किसी वक्त नापाक हो, ये उसके अदल के खिलाफ है। कहा वारिस उसे बनाया है जो अली हर वक्त का पाक है। मस्जिद नबवी में खिड़कियां खुलती थी, सरकार ने फरमाया आज तक जिसकी खिड़की खुली है सारे बंद कर दो। हुजूर सबकी बंद करवाएं? फरमाया अबू बकर की खिड़की खुली रहे। और यकीन ना 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 नहीं समझ आई? खिड़कियां बंद करो। अबू बकर के घर से जो खिड़की मस्जिद नबवी की तरफ खुलती है इसे खुला रहने दो। आका क्यों? कहा ये मुझे तकता रहे मैं इसे तकता रहे। सुभान अल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं पेश है। कोई जमाना गुजरा
सरकार ने फरमाया खिड़कियां बंद कर दी थी, अब जो दरवाजे मस्जिद की तरफ खुलते हैं सारे बंद करो। हुजूर सब बंद कर दे, फरमाया सब बंद करो। हुजूर सारे करिए। कहां गए बंदे? अभी थोड़ी देर, एक लम्हे पहले सुभान अल्लाह कह रहे थे, अभी चंद ही लम्हों में चुप क्यों लग गई? हुजूर सबके बंद करें, फरमाया सबके बंद करो, एक अली का दरवाजा खुला रहे। हाय हाय, हुजूर अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया है, हुजूर बंद क्यों करवाए? अब मेरे लफ्ज सुनना, वैसे तो हमारा इमाम भी जामिन है, आज की शब में आपके खतीब हमारे जामिन हैं। खतीब जामिन पे खुश हो गए हैं, इमाम जामिन पे शक की निगाह से। आपके खतीब जामिन हैं। सरकार के सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, आप ये बताइए खिड़की ये दरवाजे बंद क्यों करवाए? अब मैं लफ्जों का भी नहीं, हरफों का पहरेदार हूं। सरकार ने फरमाया, असल में जब तुम अपने घरों से निकलते हो, सीधे मस्जिद में आ जाते हो, तुम किसी वक्त नापाक होते हो। खिताब नवे सिरों शुरू करा जी। तुम किसी वक्त नापाक होते हो, किसी वक्त पाक होते हो। वो चाहता है मस्जिद में तब आओ जब हर वक्त, जब तुम पाक हो। नापाक हो तो मस्जिद में ना आओ। अल्लाह का वास्ता है, मुझे शिया ना कहे। जो किसी वक्त पाक हो और किसी वक्त नापाक हो, उसे मुस्तफा की निगाह में, खुदा की निगाह में सिहाबी कहते हैं। और जो हर वक्त का पाक हो, कहा हुजूर जुनबी हम भी होते हैं, जुनबी अली भी होता है। फरमाया चुप कर, अली जुनबी भी हो तो नापाक नहीं होता। मालिक खैरात अता कर, कैसे? कहा निगाह उठा, जो आया ही काबे में हो वो मस्जिद में नहीं आ सकता। वाह 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 वाह। जो आया ही काबे में हो। सिहाबी को अगर गुसल का पानी अगर पाक कर सकता है, सबका यकीन है नहीं करता, तो अली को अगर खुदा भेजे ही पाक करके, तो खुदा के फैसले पे इतराज कैसे? सिहाबा का करम है ये, अल्लाह ने सिहाबा की सूरत में करम किया है कि उनको पाक करवा के दिखाया, ऐसे पाक होते। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, मुस्तफा के कल्ब पर कुरान उतरा है। लफ्ज सुनो जी, मुस्तफा के इस स्टेज का, इस मिंबर का मनसब गवारा नहीं करता, वरना समझ आ जाती है 18 सालों में बर्दाश्त कौन कर रहा है, समात कौन कर रहा है, समझ आ जाती है। कभी कभी बोलने की तौफीक मांगा कर। कुरान के 30 पारे उतरे हैं मुस्तफा के कल्ब पर। नस है कुरान। अब आ सवाल कर कि हुजूर आपका दिल क्या है, आपका कल्ब क्या है? मुझे नहीं खबर कौन सुनेगा, किसी के सर से गुजरेगी, किसी के सहने दिल में उतरेगी। कुरान उतरा है कल्बे मुस्तफा पर। आका आपका कल्ब क्या है? मुस्तफा की वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान गोया हुई। फरमाया फातिमा तो कल्बी, मेरे कल्ब का नाम फातिमा है।
असदुल गाबा अहल सुन्ना की किताब है, फी मनाक़िब सहाबा। उस किताब का हवाला है। सरकार ने फरमाया अल फातिमा तो उम्मे अबीहा। अल्लाह जिंदगी रखे। अल फातिमा तो उम्मे अबीहा। क़िबला इसका तर्जुमा यह है कि फातिमा अपने बाप की भी मां। मैं हदीस पढ़ने नहीं आया, समझाने आया हूं। मैं समझाने के लिए समझाने की गरज से आया। मैंने ना गूगल पे जब सर्च की, मैंने कहा सबकी राय ले लेनी चाहिए अपनी राय देने से पहले। जो हमें खैरात मिली है वो बाद में बताता हूं। गूगल पे मौजूद है, लिखोगे अल फातिमा तो उम्मे अबीहा तो नीचे कईयों के फतवे आ जाएंगे। मशहूर व मारूफ मकतबा फ़िक्र का एक बहुत बड़ी जामिया है, उन्होंने भी इसका जवाब लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि सैयदा कायनात, ये मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, वहां नहीं लिखे, उन्होंने लिखा है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, चूंकि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की हम शक्ल थी, इस वजह से उम्मे अबीहा सरकार ने लाड़ से कह दिया ये कुरान पे हाथ है, ये उनकी राय गलत है। क्योंकि कायनात में हम शक्ल मुस्तफ़ा सिर्फ सैयदा है। आप लोग खामोश बैठे हो, तकलीफ दे रहे हो, बात समझो जरा। आपको नस से मैं बात बता देता हूं, दलील ले लो। दलील क्या है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं मैंने इस दुनिया में सिवाय मोहम्मद के फातिमा का हम शक्ल किसी को नहीं देखा। वाह वाह वाह। अभी एक बात बयान की है, अगली बात सुन। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, सरकार की अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। दरवाजे से सैयदा कायनात और हुजूर इकट्ठे जैसे ही दाखिल हुए ना, तो तस्दीकी अंदाज में क़िबला उम्मुल मोमिनीन ने ना बाकियों को देख के ना कहा, उधर वेखो, मैं ना तुसा आनी आई भी दोवां दी आई कोई शक्ल नहीं। बंदे कहां गए यार? हर मस्जिद में वो खुतबे वाला एक सोटा होता है, कहीं वो मेरे हाथ में दे दे, मैं उसी से बुलवा लूं आपको। अगर उम्मुल मोमिनीन की जुबान पे भी यकीन नहीं तो सारा इस्लाम वापस कर दे। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं कुछ ना कुछ तो सुन्नी हूं ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का भी जिक्र कर दिया, अज़वाज मुतहरात का भी कर दिया। अब अगर मैं जिक्र अली छेड़ूं तो अब तो मैं शिया नहीं हूं ना। आपकी खामोशी बता रही है मैं करोड़ बार भी जिक्र करूं। अल्लाह अकबर। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। कमाल की बात है। उन्होंने दूसरी वजह ये लिखी है कि चूंकि सरकार का ख्याल सैयदा मां की तरह रखती थी, तो सरकार ने लाड में कह दिया, मैं कहा अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सोच। असल गल तो इन बच्चियां हटाने आस्ते ये गल्लां तुसा करने हो। ओ इतनी तमा बोली आनी है तुसा ली। हाँ खैर है, आखो तो सारा खिताब ही कुछ कर छोड़ा, ये नहीं पता। लेकिन इतनी बात, ये भी आपने, मैंने कहा मौलाना साहब गलत कहा है, दलील तो कोई नहीं दी, आपने तर्जुमा जो किया है उसी पे बात कर लेते। रिवायत के अल्फाज हैं अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा वो है जो अपने बाप की भी, बोलो ना बाबा, मां है। के 70 माने लिखे हैं, मैं 3 पढ़ रहा हूं जो फिरोजुल लुगात में मौलाना फिरोजुद्दीन साहब ने भी लिखे हैं। मुमकिन है अल्लामा इश्तियाक साहब की लाइब्रेरी में भी मिल जाएं आपको।
फिरोजुल लुगात में 3 माने लिखे हैं, ले लो। उम का एक माना है मां, तर्जुमा ना कर। इन बच्चों को मां का माना समझा। मां वो होती है जो बच्चे के वजूद का बायस बनती है। जुबान अगर गुंग ना हुई हो तो बोलो मोहब्बत से। फातिमा वो है जो बच्चे के नाम का बायस बनती है। मां वो है जो बच्चे के काम का बायस है। फरमाया अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, वजूद मुस्तफा की सामिन का नाम सैयदा है। पता नहीं कहां बंदे गए 2-4, ये हिस्सा बोले जरा, आपकी तरह बोले ये हिस्सा भी। मुस्तफा के नाम का सबब सैयदा, मुस्तफा के काम का सबब सैयदा है। आप नहीं अगर यकीन हो तो मैं इस पे एक आयत पढ़ देता हूं, पढ़ लें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। मैं इधर से नजरें हटा के अल्लामा इश्तियाक साहब की तरफ देख लेता हूं। नजूले शान नजूल पूछ इस सूरा का, यह सूरा क्यों उतरी थी? सारे कहेंगे हुजूर के बेटे वफात पा गए थे, कासिम और इब्राहिम, दोनों शहजादों का विसाल हुआ। बदबख्त था कोई था बाहर खड़ा हुआ, उसने अब तर होने का ताना दे दिया। जिसने ये बात पहले से सुन रखी हो वो खाली यूं भी करे तो मैं इसी को ही आपका बोलना तसव्वुर कर लूंगा। ऐसा सुना है ना? अल्लाह ने उसके रद में ये आयत उतारी, फरमाया महबूब इन्ना आतैना कल कौसर। अब ये तो सारे ही बताते हैं, ये नहीं बताते कि फिर इसके बाद अता क्या हुआ। वो कौसर है और कौसर सैयदा की सूरत में मिली है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फरमाया महबूब तू निजाम सलात कायम कर, निजाम कुर्बानी कायम कर। रह गया मसला इसके ताने का, इन शानिया का हुआ अबतर। अबतर महबूब तू नहीं है, ये बदनस्ल रहेगा, ये रहेगा। अच्छा अभी सारी सुन लिया, बात खत्म नहीं हुई अभी तक। मैं अगर बचा के ले गया तो मुमकिन है पिंडी से लेकर चिश्तियां का 10 घंटे का सफर है गाड़ी का। मुझे ये बात उबलती रहेगी, हो सकता है मुझे को कह आ जाए। मैं चाहता हूं जो बात मेरे जहन में आई है वो मैं कर जाऊं। आपका जी माने रख ले, नहीं तो वापस सुबह टीसीएस मुझे करवा दे, और अगर टीसीएस भी ना करवा सके तो व्हाट्सएप कर दे, हुजूर फारूकी साहब आपकी अमानत आपको वापस कर दी है, हमारे हिस्से समझ में नहीं आई। जब वो अबतर होने का ताना दे रहे थे, उनको नहीं पता था कि पीछे बेटियां तो और भी हैं। किसी ने सुना है तो चेहरा दिखाए। अगर बाबा बेटे फात हो जाएं तो जवाबन बेटा मिलना चाहिए था। अगर जवाबन बेटी मिली है तो बेटियां तो और भी हैं। फरमाया बेटियां हैं, मगर अब तर वो जो ताना है उसका सत्तेबाब सिर्फ सैयदा की सूरत में हो सकता है। मैं अल्लाह की कसम एक बात करके फिर जाऊंगा। जब सारे मुझे ना वैसे सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं सरकार के सहाबा को किसी की वजह से नहीं मानता, हुजूर की वजह से मानता हूं। और जो सरकार के सहाबा का मुनकर हो उस पे इस दुनिया में भी लानत है, कयामत के दिन भी लानत। एक बात सोचने के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, सोचना उबासियां ना लेना, जागते रहना जरा। जब वो बेनस्ल होने का ताना दे रहा था, उसे नहीं पता था पीछे 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं, तो सहाबा की सूरत में नाम भी बाकी रहेगा, काम भी बाकी रहेगा।
उनको भी पता था नाम औलाद की वजह से चलता है, यारों की वजह से नहीं। मेरा लफ्ज वापस करें जनाब, मुझे नहीं पता था ये दो चार बंदे मेरे लफ्ज खा जाएंगे। नाम औलाद की वजह से और औलाद सैयदा की वजह से। फरमाया अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा वो है जिसकी वजह से मुस्तफा का नाम बाकी है। फातिमा वो है जिसकी वजह से मुस्तफा का काम बाकी है। दूसरा माना है उम का जड़। कर ले सर तर्जुमा। उम का दूसरा माना लिखा है लुगत में कि उम का माना है जड़। अल फातिमा तो उम्मे अबीहा का माना बनेगा मुस्तफा के तमाम रिश्तों की जड़ फातिमा है। हुजूर आपने कबूल कर लिया, मेरी हाजिरी हो गई। फातिमा मुस्तफा के तमाम रिश्तों की जड़ है। आप किबला पहले वहां से तशरीफ ले आए हैं आस्ताना आलिया भंगाली शरीफ से। मैं और किबला सैयद नसरुम मिनल्लाह शाह साहब बाद में बैठे रहे हैं। कुछ नस्बों पे बात हो रही थी। और कमाल की बात यह है, मुझे तो नहीं पता था कि आज आपने मुझसे पूछना था कि आप बाहर तो नहीं गए। आपने खुद ही पूछा। मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, मगर बलोचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक कोई शायद ही जगह बची हो जहां दर ज़हरा के इस नौकर की हाजिरी ना हुई। मुझे इस दौरान सादात मिले, जो गिलानी थे वो भी सादात कहलाए। जैदी मिले, वो कहते जी हम भी सैयद हैं। जाफरी मिले, वो भी कहते हैं हम सैयद हैं। जो जिस सूरत में भी मिला। अच्छा, अहल सुन्ना में भी सादात मिले, अहल तशय्यो में भी मिले। बिल्कुल आहिस्ता आवाज में एक लफ्ज कह रहा हूं। कुछ ऐसे सादात मिले जो हुजूर की 4 बेटियों के कायल हैं। कुछ ऐसे सादात मिले जो एक बेटी के कायल हैं। मैं यहां तादाद को नहीं छेड़ रहा। जो एक के कायल थे मैंने उनसे नहीं पूछा, जो 4 के कायल थे ना उनसे पूछा, बताइए आप किस बेटी के बेटे हैं? ये साथ वाले किसी बंदे को देखना, अगर कोई चुप कर गया हो, उन हाथ इत्ते रख, जरा आंख खोल, मैं बात क्या कर गया हूं। जो एक के कायल हैं उनसे नहीं पूछा, जो 3-4 के कायल हैं उनसे पूछा। मैंने कहा जी आप किस बेटी के बेटे हैं? मैं चेहरे देखना चाहता हूं आप लोगों के। बताना किस बेटी के बेटे? उसने कहा जी सिर्फ सैयदा के। मैंने कहा क्या वजह है? उसने कहा सैयद होने के लिए अली का बेटा होना शर्त नहीं, सैयदा का बेटा होना शर्त है। अली के बेटे तो कई हैं मगर सैयद नहीं है। सैयद वो है जो औलाद फातिमा हो। क्यों? अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा वो है जो मुस्तफा के तमाम रिश्तों की जड़ है। खुल के या अली बोला करो, या अली खुल के बोला करो, नाराए हैदरी इस तरह बोला करो। मैं ओम का तीसरा माना करके अगली मंजिल की तरफ जाना चाहता हूं। ओम का तीसरा माना लिखा है असल। क्या बात है यार। ओम का तीसरा माना लिखा है असल। हुजूर पढ़ते सारे ही हैं, हिम्मत नहीं करते बताने की। एक डर है कहीं ये ना समझें कि ये सुन ही नहीं रहा, तो ना रहे। क्या नूर कर लिया है सबने सुन्नी बन के। खुदा का वास्ता है, अहले सुन्नत की पहचान का नाम हुजूर का खानदान है। ना कहा कर सारी खैरात जो तुझे वहां से अता हुई है उठा के सारी ना दे, शियों के कशकोल में ना दे। वो जो जिसने लिखा था इलाही बहक़े बनी फातिमा, वो शिया था।
अपनी पीछे तारीख पे नजर डाल। तू और मैं हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया आपकी उम्र कितनी है? कहा 2 साल। अल्लाह का वास्ता है, सर उठाओ ऊपर। आपकी उम्र कितनी है? कहा 2 साल। हुजूर 2 साल? फरमाया जिंदगी वही है जो जाफर सादिक की खिदमत में गुजारा। ये अहले सुन्नत है बाबा, अहले सुन्नत इसे कहते हैं। इमाम आजम इसलिए कहते हैं कि ये वो वाहिद इमाम है जिसने अहले बैत के तमाम इमामों से खैरात ली है, इसलिए आजम बने। ऐसी बात ना कर, मगर हमसे पूछ। हमने कहा क्या माना है जी? कहते जी उम का तीसरा माना है असल। क्या? अल फातिमा तो उम्मे अबीहा का माना बनेगा फातिमा वो है जो अपने बाप की असल है। नहीं 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 ना जी ना। आप पीछे मुड़ के देखा, मुझे जुमला दोबारा कहना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा सैयदा जब भी आती बारगाह रिसालत में, हुजूर खड़े होके इस्तकबाल करें। किबला मैं क्या कैसे बताऊं, सिर्फ खड़े होके इस्तकबाल नहीं करते। इधर देख, सैयदा के हाथ पे बोसा देते। 2 काम मुझे देख यार। तीसरा, सरकार खुद जगह खाली करके ना सैयदा को मकामे रिसालत पे बिठाते हैं। जब सैयदा के लिए मुस्तफा खड़े हों, हाथ पे बोसा दे और अपनी जगह पे बिठाएं। अहले सुन्नत की किताब का हवाला ना हो, हुजूर के सिहाबी की रिवायत ना हो। किबला वो कहते हैं हमने एक महफिल में ऐसा भी देखा, सैयदा 15 बार आई, मुस्तफा ने 15 बार खड़े होके इस्तकबाल किया। लोगों सुन लो, ये बाप बेटी के लिए नहीं खड़ा हो रहा था, मोहम्मद अपनी असल के लिए खड़े हो रहे थे। वाह 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 वाह। मैं रात गुंजियाल शरीफ में था। गुंजियाल शरीफ खुशाब का एक बहुत बड़ा आस्थान है। अब पीछे मुड़ मुड़ के क्या देखते हैं? मुझे देखें, कहो तो मैं उधर आऊं। उधर ना देखें, इधर देखें। क्यों? मेरा मुंह साफ नहीं लगना? अल्लाह दी कसम मैं वुजू करके आया ने, साफ सुथरा मैं है ही इंदा। हाँ ही इंदा कि हुण मैं क्या करा? ब्यूटी पार्लर चो तैयार होने वाले असी नहीं हाँ। साडा हुसन जेड़ा भी यही जेन्युइन है, यही थुला के चेक कर ले। रात में आस्ताना आलिया गुंजियाल शरीफ में था तो मैंने वहां एक बात कही। मैंने कहा अब तक जितना बयान किया है ये हो चुका है। तारीख में पता नहीं आपको, ये तो सारे हो चुके हैं, ये तो आपके मेरे बस की बात ही नहीं। मैंने कहा एक काम होने वाला है। आपकी आवाज़ में मिठास बड़ी है, अल्लाह पाक आपको और बरकतें दे। एक काम होने वाला है। मैंने केवल रात एक दावत दी है, हुजूर आप नजर करम फरमाइएगा। मैंने कहा मैं ना इत्तेफाकन से पाकिस्तान का वजीर दाखिला भी सैयद है, मोहसिन नकवी। वो मेरी पार्टी का नहीं है बाबा, सैयद तो है ना, खुदा दा नाम मन खुल के बोलिया कर। मैंने कहा सैयद मोहसिन नकवी शाह साहब से मैं आपको ना कजाफी स्टेडियम ले देता हूँ, अपने मजाज के सारे मौलवी बुला, खाने शाने का इंतज़ाम भी हम करवा देते हैं। इज्तिमाई आके दुआ करो कि अल्लाह क़यामत के दिन एक काम होने वाला है, जब क़यामत के दिन में अंबिया, औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सारी क़यामत बपा हो के कुल इंसानियत खड़ी होगी। एक आवाज आएगी, या अहले माशर नक्किसू रुऊसकुम, गर्दन झुकाओ सारे। सिर्फ गर्दन नहीं, मुझे देख जरा, सिर्फ गर्दन मैं झुका लूं और आंख बंद ना करूं तो आपको देख रहा हूं। का गुद्दू अबसारकुम, आंख भी बंद करो। अब देख मुझे,
सर भी झुक गया, आंख भी बंद हो गई। आंख बंद करके सवाल करते हैं, मेरे मालिक क्या हो रहा है? अल्लाह फरमाता है, फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरने वाली है। मौलवी साहब, मुझे तेरे उम्मती होने पर फख्र होगा अगर चल इज्तिमाई दुआ करके ये काम तो रुकवाना। ये तो अभी हुआ नहीं, होगा अभी। अब जब सारे 1.25 लाख भी निगाहें झुका के खड़े होंगे, ये मोहम्मद की बेटी के लिए नहीं, मोहम्मद की असल के लिए झुकाया जा रहा होगा। मैं अल्लाह आपके चेहरों को सलामत रखे। मालिक कयामत के दिन तक यूं ही रोज रोशन की तरह यार। ये जो कयामत के दिन काम होगा ना, इसको बाप और बेटी का रिश्ता ना देख। अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा वो है जो अपने बाप की असल है। अगर तो तेरे कहने पे अल्लाह रुकवा ले तो हम तेरे साथ, हम कयामत के दिन भी कबीला बदल लेंगे। हम कयामत के दिन भी कबीला बदल करना तेरे साथ शामिल हो जाएंगे। तुझे भी पता है ऐसा होना नहीं, तो तू अभी कबीला बदल। तू यजीदियों से निकल हुसैनियों में आ। इस कुरान में ना 2 बतूल का जिक्र है। 2 बतूल का जिक्र है। अल्लाह ने अपनी कायनात में बतूल बनाई ही 2 हैं। मैं क्यों आया हूं आपके पास, क्यों आया हूं अगर आप खामोश रहे तो? एक का नाम मरियम बतूल है, एक का नाम ज़हरा बतूल है। बतूल कहते हैं पाक को। मैं मरियम बतूल की पाकीज़गी कुरान से पढ़ना चाहता हूं। आप अगर साथ दें तो पढ़ूं। सूरह मरियम है, आयत का नंबर है 17। वो बतूल इतनी पाक थी किबला, उनके सामने कभी बशर गया ही नहीं। मेरी जिंदगी का शायद ये दूसरा खिताब है जो मैं इतनी ठंडी तबीयत से कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने की गरज से। रिकॉर्ड सारे कर लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं लफ्जों का भी नहीं, अपने हरफों का भी जिम्मेदार हूं। मगर छोड़ के ना जाना, बात पूरी सुन के जाना। और हमें यह भी खतरा कोई नहीं कि आप क्लिप काट के लगा देंगे, लगा भी देंगे तो क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे ये सुन ही नहीं रहा, ये काफिर हो गया है, तो मसला ही कोई नहीं जनाब। हम सहने वाले अजल से हो गए, असर ही नहीं कर, फतवा प्रूफ हो गए, मसला ही कोई नहीं। किसी मौलवी का कोई फायर फतवा इस पे हम पे कोई असर करता ही नहीं। लेकिन एक बात समझ, ये बतूल की पाकीज़गी है सूरह मरियम में, जिसके सामने कभी बशर नहीं ना आया था। आज आया, कहा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। हमने रूहुल अमीन को बशर बना के जनाब मरियम की खिदमत में भेजा। अब जिसके सामने कभी बशर पहले आया होता तो सवाल ही ना करती। बशर पहली बार आया तो फौरन कहा कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। तू अगर मुत्तकी है तो मैं बतूल हूं, दूर हो जा। तू मुत्तकीन में से है तो मैं बतूल हूं, मेरी निगाहों से दूर हो जा। फौरन बशर बोल के कहता है काला इन्नमा आना रसूल रब्बी की। ओ मैं खुद नहीं आया बीबी, मैनू तो उस कलिया है। क्यों आया है? लिया बला की गुलामन ज़किया। किबला मैं लफ्जों का जिम्मेदार। कहा मैं ओ पुत्र तेनू देन वास्ते आया, जिन्हों दाइयां नवा के पाक नहीं करना वो पहले से पाक होगा। एक पाकीज़ा बेटा देने आया हूं। अब बेटा मिलने की बात हुई ना तो कुरान कहता है कालत, जनाबे बतूल ने पता है क्या कहा? अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मुझे बेटा हो कैसे सकता है? वलम यमससनी बशरुन। मोबाइल दे दो, मोबाइल लाएं जरा जी।
इस मोबाइल को आपकी जुबान में टच मोबाइल कहते हैं, टच इंग्लिश में कहते हैं, मस उर्दू में कहते हैं। ये मस है, ये पकड़ना है। कहा किसी बशर ने मेरा हाथ पकड़ना तो बाद की बात है। ए नियाज दे पैसे हैं जो 5-7 बंदे को पैसे ले लो पर बोल पवोया 500 दा तो बोलो ना यार। चलो शायद इस बहाने ही बोलो। जिसको बशर मस भी ना करे वो मरियम बतूल है। जिसका शौहर अली जैसा शुजा हो मगर बतूल ऐसी हो कि जोहर की नमाज के बाद हसन मुजतबा को जन्म दे और जो असर की नमाज के लिए मुसल्ले बिछाए उसे फातिमा बतूल कहते हैं। मरियम बतूल का खाना जिंदगी भर जन्नत से आता रहा। सर ऊपर उठाओ जी, सर ऊपर उठाओ। मरियम बतूल का खाना जिंदगी भर जन्नत से आता रहा और जहरा बतूल का खाना जिंदगी भर जन्नत में जाता रहा। मैं दोनों खाने कुरान से पढ़ना चाहता हूं। ये कुरान लफ्ज सुने जी। वक्त का मुमकिन है एहसास ना रहे, बात समझिएगा। मैं मरियम बतूल का खाना कुरान मजीद सूरह आले इमरान से पढ़ रहा हूं। हाय हाय हाय। मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है। खुदा के नाम का नक्शे जली कहना ही पड़ता है। जमाना लाख कतराए अबू तालिब के बेटे से मगर वक्त मुसीबत या अली कहना ही पड़ता है। आले इमरान से पढ़ रहा हूं। सूरह आले इमरान है, आयत का नंबर है जी 37। वकफ़लहा ज़करिया। आप बिलखुसूस तवज्जो कीजिएगा जी। हजरत मरियम कफालत में आ गई हजरत ज़करिया की। फिर अब यहां आगे लफ्ज है किबला, आप गवाह रहिएगा। कुल्लमा, हाफिज बैठे होंगे यकीनन। कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करियल मेहराब। मैं सिर्फ लफ्ज कुल्लमा पे बात कर रहा हूं। हुजूर किबला सैयद रियाज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी लिखा है कि भाईजान मुझे सुन लें जरा एक मिनट। ज़करिया की कफालत में दे दिया और कुल्लमा का माना किया है जब भी। अब जब भी कैसे समझाऊं? मैं आज से 1 महीना पहले साहिवाल में एक डॉक्टर जफर इकबाल लोधी साहब हैं, न्यूट्रिस्ट, उनके पास में गया हूं। उन्होंने, जरा तवज्जो से सुनेंगे तो जब भी समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक मशीन लगाते हैं आंखों में और वो सारी अंदर का मुआयना करके वजन बढ़ रहा था। मैंने कहा ओए ना होवे, हौली हौली कोई होर ही लगन लग पई है तो ख्याल करना चाहिए ना। तो डॉक्टर जफर इकबाल लोधी साहब मुझे कहने लगे, फारूकी साहब आप जब भी खाएं गंदम ना खाएं। अब मैं कम से कम भी खाऊं तो 24 घंटे में एक बार तो खाऊंगा आपकी तरह। क़िबला सैयद नसरुल्लाह शाह साहब का शेड्यूल 24 घंटों में एक बार खाने का है। असी सादात दे शेड्यूल तो भी वाकिफ आना। अच्छा, जब भी खाएं
मुझे शाह साहब ने आज से साल पहले कहा फरमाया था कि जब भी आप पिंडी में आए तो मेरे यहाँ रुकें। जब भी समझ गए, कुल्लमा दाखला, अब बंदा कम से कम भी खाना खाए किबला तो 24 घंटे में एक बार तो खाएगा ना। जब भी जकरिया हजरत मरियम के हुजरे में जाते, मैं छोड़ रहा हूं, आपकी निगाह मेरी तरफ नहीं है, जब भी हजरत मरियम के हुजरे में हजरत जकरिया जाते, हजरत मरियम नबिया नहीं है, नबी जब जाता उस हुजरे में जहां बतूल है, अल्लाह का पैगंबर जाता जब भी उस हुजरे में, जिस हुजरे में बतूल रहती, तो क्या होता, वाजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो हर बार नया नया रिज़्क़ देखते। कंबल आलिया बोलना यार, यार वाजदा इंदहा, जब भी जाते, एक दिन में 5 बार गए तो 5 बार नया रिज़्क़, 5 दिन के बाद गए तो नया रिज़्क़। पूछा मरियम ये कहां से आता है, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। अब जब सोचो, मुझे बताओ, अल्लाह भिजवाए तो राजा बाजार से तो नहीं ना भिजवाएगा, जन्नत से ही भिजवाएगा ना। कहा अल्लाह की तरफ से आता है। याह्या अलैहिस्सलाम अभी हुए ही नहीं थे, जो जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब कहा ना अल्लाह की तरफ से आता है, ए वेख तेनू आस्ताने साबित करा कुरान में से। जैसे ही पैगंबर को पता चला ना इस जगह का ताल्लुक उससे है, आप जी आप झोली फैला के कहते तुझे इस जगह का वास्ता एक पुत्र ही दे छड़। शिरक ज़दा मौलवियों से पूछ, अल्लाह से ही मांगना था तो पैगंबर का घर था, पैगंबर का घर बड़ा अफजल होता है। कहा नहीं, जहां बतूल हो वहां मांगा जाता है, और जहां बतूल हो वहां पैगंबर मांग लेते हैं। तू और मैं क्यों ना मांगे। वहीं खड़े खड़े वहां पे आ गई बशारत, आ गई, जाते नो पुत्र दे चले। ते ना तू ना रखी, ना मैंने रख दिया है। क्या कहा, इस्मुहु याह्या, उसका नाम याह्या है। भाईजान मैं मिनहाजुल कुरान से हूं, मैंने दरे ज़हरा की नौकरी की है और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल आली की पापोश बरदारी की है। आपके कदमों का सदका, पीछे नस्ल जो थी वो सारी हलाल की थी, जिनकी वजह से आले अतहार के दर की नौकरी और चाकरी नसीब हो गई। मुझे कायद भी वो मिला जिसने कहा, मैं जब भी मदीना गया बारगाह रिसालत में डायरेक्ट नहीं गया, पहले सैयदा की बारगाह में गया। झोली फैला के कहा, आपके दर का कुत्ता आया है, बाबा से कह के कोई एक टुकड़ा अता कर दें। शेखुल इस्लाम लाहौर में नहीं बनते, मदीना में बनते हैं और बतूल की चौखट पे बनते हैं। अच्छा, बतूल, मरियम बतूल का खाना जिंदगी भर जन्नत से आता रहा। सूरत-उद-दहर में सैयदा का खाना लिखा है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। 3 दिन तक एक शख्स कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के दर ज़हरा से रोटियां ले जाता रहा। मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे एक सुन्नी आलिम ने कहा। उसने मुझे कहा, फारूकी साहब पता है वो कौन था? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं पता, ना किताब में पढ़ा, इतना ही देखा है कि कोई आता था अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त नहीं आता था, हालांकि सहरी भी तो करते थे। मैं कमाल का अफ्तारी दे टाइम ही क्यों भेजे आई, उसका सहरी टाइम सारे सुते होंदे ने, पता नहीं कोई वेखे ना वेखे। मैं सारे मदीने आले वखाना चाहना, ए दरे बतूल है, 3 दिन तक कोई आवे ना नहीं होंदी।
जिनकी नौकरानियों में जनाब फिजा हो। किबला मेरी एक बेटी का नाम फिजा है। मैंने जब नाम रखते वक्त मेरे जहन में ख्याल आया था, मालिक ने पूछा कि कोई बख्शिश का बता, कोई बात बता जो तेरे जहन में हो। मैं ये कहूँगा कि आका आपकी बेटियों की कनीज का नाम मैंने अपनी बेटी का नाम में रखा था। दे दिया। कहने लगे वो एक फरिश्ता था, वो एक फरिश्ता। मैं एक बात, अगर इजाजत लेने की जरूरत नहीं, मैं बात ही करता हूँ। फरिश्ते आके लेके जाते थे तो मेरी जान सुबह उठ के मौलाना साहिबान से इज्जत के साथ मुसाफा करके जाकर, भाईजान मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, मुझे सुनिए जरा। सुबह जाके अपने मनपसंद उलमा से इज्जत के साथ मुसाफा करके बैठ के ना, दो जानों होकर उन्हें कहिए, जान की अमान पाक एक सवाल अर्ज करना। अगर फरिश्ते लेके जाते थे तो फरिश्तों की खुराक तो गंदम नहीं है। फरिश्ते तो रोटी नहीं खाते जनाब। मालिक फिर किसके लिए मंगवा रहा है? कहा ए नहीं खांदे, जिसका जो रिज्क है वो लेके जा रहा है। फरिश्तों की कोई खुराक तो है ना, वो दरे ज़हरा से ले जा रहे हैं। हाय हाय, तुझे तो आज तक ये भी नहीं बताया। अगर सवाल करने का बड़ा शौक है, रात में निकला तो एक बंदा बाहर आ कहता है, बड़ी दिनों से मुझे ख्वाहिश थी फारूकी साहब आपसे मुलाकात हो तो एक सवाल करना है। मैं कहा जी करें, को बड़ा अच्छा सवाल होगा। कहने लगे, पंजतन पाक सैयदा ज़ैनब पाक शामिल क्यों नहीं? अब सवाल का चेहरा बता रहा है जवाब कैसा होना चाहिए। मैं कहा जी मैं उस टाइम कोई नहीं, आज जिन्ना कीता है शामिल उन्होंने पूछो जाके। जब सैयदा सानिया ज़हरा की वालिदा शामिल हैं तो बाबा ये कोई पूछने वाली बात है कि वो क्यों शामिल नहीं हुई? मैं कहा मेरे वास्ते चंगा सवाल करके रखे। मैं कहा जी एक सवाल मैं कर लूँ। मुझे कहता जी मैं वहाँ का फाजिल हूँ, वहाँ का फाजिल हूँ। गाड़ी में बैठते बैठते मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा जी एक सवाल मेरा है, अल्लाह ने किन को हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का? किन को हुक्म दिया था कि सजदा करो? फरिश्तों को। डर डर के ना बोलो, खोल के बोलो। इनकार किसने किया? इबलीस ने। तो कुरान तो कहता है वकाना मिनल जिन, वो तो जिन्नों में से था। तो जिन्होंने तो हुक्म ही अल्लाह नहीं दिता, तो फिर एक किवें शैतान बने? बिस्तरे मंगवाने पे सनसैने आस्ते। कुरान ने कहा मलाइका से कहा। किससे? मलाइका मलक की जमा है। मलक सिर्फ फरिश्तों को नहीं कहते, हर बड़ी ताकत को मलक कहते हैं। अल्लाह ने हर ताकत को आदम के सामने झुकाया था। ये जिन्नों की एक ताकत थी, ये नहीं झुका। ये जिन्नों में से ताकत थी। बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान शामिल हो जाता है। मैंने कहा जनाब जिन ये खाते ही नहीं जो कुछ आप खाते हैं, ये कैसे शामिल होगा? कहते फिर आप क्या समझे? मैंने कहा बिस्मिल्लाह के बगैर जो भी खाए वो खुद शैतान है। बारीक बंदे बिठाए बैठा करो यार। जो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लिए बगैर खाए वो खुद शैतान बन जाता है। वो शैतान जरा तुहाडे ज़हन च तो रोटी खांदा ही नहीं। खुदा का नाम माने, अल्लाह का नाम लेके खाएं तो आपके अंदर की रहमानियत की सिफत जो जागती है ना, वो आपको शैतान नहीं बनने देती। वो जो खाएंगे वो नूर ही नूर बनता जाएगा। बात समझे? इस तरह बहुत सारी बातें हैं ऐसी करने वाली। बता वो जो फरिश्ता लेके जा रहा था वो क्या था? कहा जिसका जो रिस्क है ना वो उसे दरे सैयदा से मिल रहा है। कोई कहे फारूकी साहब ये आपका जाती ख्याल है। चलो मैं एक आखिरी रिवायत पढ़ के आपसे इजाजत, सिर्फ 5 मिनट की हाजिर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हुजूर की खिदमत में। जामे उल मौजज़ात इमाम रिहावी की किताब है अहले सुन्नत की, उसमें लिखा है हुजूर आपकी दावत है मेरे तरफ। सरकार ने फरमाया सहाबा सारे रहो, गवाह रहना, कल तैयार रहना, कल उस्मान के घर चलेंगे।
दरवाजे से निकलने लगे तो हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं खुद लेने आऊंगा, फिर तशरीफ लाइए। ठीक है जी। कल दावत का टाइम आ गया, हजरत उस्मान गनी चलकर आ गए काशाना नबूवत पर। सरकार आगे आगे चल रहे हैं, पीछे सहाबा हैं। सरकार ने पीछे मुड़ के देखा, उस्मान क्या गिन रहे हो? हुजूर आपके कदम गिन रहा है। अब उस्मान के नाम पे भी चुप रहो तो आपका मुकद्दर आपके साथ है, मैं तो बदल नहीं सकता। अब तो सुन्नियत के ठेकेदार बन के बोल पड़ो। कहा हुजूर मैं आपके कदम गिन रहा हूं। क्यों? कहा हुजूर आप अपने काशाना नबूवत से मेरे गरीब खाने तक जितने कदम उठाएंगे मैं हर कदम के बदले गुलाम आजाद करूंगा। कदम गिने, खाना खाया, गुलाम आजाद हो गए। इस दावत में मौला कायनात भी थे। घर आके दावत उस्मान का जिक्र छिड़ा। जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा हुजूर सैयदा कायनात ने फरमाया, अली बाबा से कहें कल सहाबा समेत सबकी दावत मेरे घर है। कल दावत का वक्त आ गया। मैंने जनाब ये आपकी तसल्ली के लिए सब कुछ बंद कर दिया। मेरा ये लफ्ज सुन लें, दस्तरखान सज गया, खाना लग गया। सहाबा दस्तरखान पे बैठे, जैसे ही खाने लगे ना, सरकार ने फरमाया, सहाबा पहले बताओ पता है ये खाना कहां से आया? शियों की किताब का हवाला नहीं है, जो असलन अहले सुन्ना है उनकी किताबों का हवाला है। ये अहले सुन्ना मेड इन हिंदुस्तान नहीं है, ये मेड इन मक्का, मेड इन मदीना अहले सुन्नत है, जिनका ये अकीदा है, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा। सरकार ने फरमाया, सहाबा पहले बताओ कि ये खाना कहां से आया है? हुजूर हमें क्या पता, आप बताइए। भाईजान मोबाइल खोल के रिकॉर्ड कर ले मेरे जुमलों को, मुमकिन है यहां से आपको क्लिप ना मिल सके। सरकार ने फरमाया, सहाबा ये खाना जन्नत से आया है, ये खाना जन्नत से आया है। बस रिवायत के अल्फाज खत्म, मुझे बता, या तो सैयदा का किचन जन्नत में है या जन्नत सिमट के सैयदा के घर में है। जो रात गुजरी थी, जो रात गुजरी थी वो भी तो दामाद का ही घर था, मगर वो खाना जन्नत से नहीं आया। आज का खाना जन्नत से आया है, क्योंकि कल का खाना दामाद के घर से था, आज का खाना मोहम्मद की असल के घर से था। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो दाज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। फकीरा ना आए सदा कर चले, सदा खुश रहे दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।